हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछा जाता है। इंटेलिजेंस से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो एक या दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है। इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो नॉर्मली डायरेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोग इंटेलिजेंस के बारे में समझ लेते हैं। बुद्धि शब्द का मतलब ही है प्रतिभा, ज्ञान या फिर समझ। बुद्धि का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझने का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका इंटेलिजेंस होता है। बुद्धि समस्याओं का समाधान करने तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के में हमें सक्षम बनाती है। ठीक है, यह व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। बुद्धि जो है वो व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, लेकिन इसमें हमारे जो परिवेश होता है, इसके विकास में हमारे परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि परिवेश जैसा होगा वैसे ही बुद्धि का डेवलपमेंट होता है। बुद्धि भले ही जन्मजात होती है, लेकिन उसका डेवलपमेंट डिपेंड करता है आपके वंशानुक्रम में, और आपका जो परिवेश है उसके उसके जो गुणात्मक तत्व होते हैं उससे ये आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वंशानुक्रम तथा वातावरण, इन दोनों की अंतःक्रिया जो होती है वो बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक होते हैं। ठीक है, तो वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटरी और जो आपका इन्वायरमेंट होता है, इन दोनों की जो अंतःक्रिया होती है वो बुद्धि को निर्धारित करने में सक्षम होती है। सबसे पहला बुद्धि का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था बुद्धि शब्द का, वो थे सर फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंस कोशेंट जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था विलियम स्टर्न के द्वारा, यानी कि बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ था फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा, और बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था विलियम स्टर्न के द्वारा। ये क्वेश्चन बुद्धि लब्धि सबसे पहले किसने यूज़ किया, किसने इस नए नाम का प्रयोग किया, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 सीटेट दिसंबर के पेपर में। ठीक है, अब आता है हमारा जो मेंटल एज है यानी कि मानसिक आयु है, उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले एल्फ्रेड बिने और उनके फ्रेंड साइमन ने किया था। जो बिने हैं उन्होंने आईक्यू टेस्ट यानी कि सबसे पहला आईक्यू टेस्ट 1905 में बिने ने किया था और उनके फ्रेंड साइमन ने किया था। तब हमारा जो आईक्यू का फॉर्मूला होता था वो होता था मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज। लेकिन 1916 में यानी कि 1916 में लुइस टर्मन ने क्या किया, जो बिने का फॉर्मूला है उसे रिवाइज़ किया, यानी कि उसे एक नए फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, उसे और ज़्यादा इम्प्रूव किया और एक नया आईक्यू का फॉर्मूला दिया। और आईक्यू का जो फॉर्मूला उन्होंने दिया वो था मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, यानी कि मानसिक आयु अपॉन बटे में वास्तविक आयु गुणा 100। ये आपका इंटेलिजेंस कोशेंट था। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। मानसिक आयु जो होती है, देखो वास्तविक आयु तो समझ में आ रहा होगा, जैसे अगर मैं बोलूँ 10 साल का बच्चा है तो वो 10 साल का है, यानी कि वह उसकी वास्तविक आयु है। लेकिन अगर वह 10 साल का बच्चा 16 साल के उम्र के बच्चे के बराबर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है तो वो उसकी हो जाती है क्या, मानसिक आयु, यानी कि उसका मेंटल डेवलपमेंट कितना हो चुका है, 16 साल के बच्चे के बराबर, यानी कि वो 16 साल उसकी क्या हो जाएगी, मेंटल एज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज गुणा 100 जो है आपका आईक्यू का फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे हमारे इस अभी तक जो बताया गया उसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चंस बन चुके हैं। कैसे, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, पूछा जा सकता है, सर फ्रांसिस गाल्टन ने। बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, विलियम स्टर्न ने। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बिने ने। फर्स्ट आईक्यू टेस्ट किसने किया था, बिने एंड साइमन ने। जो आईक्यू का फॉर्मूला है वो किसने दिया था, टर्मन ने। आईक्यू का फॉर्मूला है क्या, वो है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। ठीक है, तो ये आप लोगों का अभी तक इतने क्वेश्चंस आपके बन चुके हैं। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आते हैं हम लोग आगे।
अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 10 वर्ष जो है व्यक्ति की कि उसकी 10 वर्ष का व्यक्ति है जो 160 अंक लिया हुआ है, 160 अंक लिया, ये उसका क्या हो जाएगा, आईक्यू लेवल हो जाएगा। आईक्यू का वैल्यू 160 है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। देखो 10 वर्ष का व्यक्ति है तो उसकी वास्तविक आयु 10 साल है। आईक्यू उसका 160 मार्क्स आ रहा है। अब उसका निकालना है आपका मेंटल एज, ठीक है। तो मानसिक आयु क्या हो जाएगा उसका, सॉल्व करेंगे। 0 से 10 के 0 से 100 का 1 0 कटेगा, फिर एम ए के साथ 10 गुणा में है तो 160 बट्टे 10 हो जाएगा, कट के बन जाएगा 16 साल। यानी कि बच्चा 10 साल का है लेकिन वह उसकी मेंटल एज जो है वो कितने साल के बच्चे के बराबर है, 16 साल के बच्चे के बराबर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके पास पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका था। ये आपको नॉर्मल एक फॉर्मूला याद रखना है, इंटेलिजेंस कोशेंट बराबर होता है MA अपॉन CA इंटू 100, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज गुणा 100। अब आता है हमारे बुद्धि के सिद्धांत। ये जो बुद्धि के सिद्धांत हैं इन्हें याद जरूर रखिएगा सारे बच्चे, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। सबसे पहला होता है एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत दिया था बिने ने, लेकिन उसमें स्टर्न और टर्मन का भी साथ था, इसलिए कभी तीनों अगर ऑप्शन में है तो बिने, स्टर्न एंड टर्मन तो तीनों ही होंगे, अदरवाइज नॉर्मल है बिने ने एक कारक सिद्धांत दिया था। द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत दिया गया था स्पीयरमैन के द्वारा। उनका जो द्विकारक सिद्धांत था वो GS फैक्टर थ्योरी था, ठीक है, जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर थ्योरी। बहुकारक सिद्धांत जो दिया था, बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। फिर आता है समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था, तो समूह कारक सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने। देखो एक कारक बिने, द्विकारक स्पीयरमैन, आपका बहुकारक थॉर्नडाइक, समूह कारक थर्स्टन, ठीक है। फिर आता है त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था, त्रिआयामी सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने, ठीक है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था कैटल ने, RB कैटल। और बहुबुद्धि सिद्धांत, ये तो सबको याद होना चाहिए क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से फेमस है, ठीक है। ये बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। फिर आता है आपका प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया था, तो प्रतिदर्श सिद्धांत दिया गया था थॉमसन के द्वारा, ठीक है। तो ये आपके बुद्धि के सिद्धांत हैं, ये आपको याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब आपके पास यहाँ पर आगे जो आपका हम अगला टॉपिक लेके आएंगे, अगला वीडियो लेके आएंगे, उसमें बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।